14 साला बेटी के साथ समर राणा ने 5 लोगों से इज्तिमाई ज्यादती करवाई है। यह उसके बाद वीडियोस बनाई गई है और बहुत सारी चीजें। उधर छोड़ा है बाजी बच्ची को। छोड़ने के बाद 3 दिन बाद मैंने फोन इतने किए हैं, बाजी ने मेरा फोन नहीं उठाया। तो मेरी बच्ची ने सिर्फ इन्ना ही किया, ममा तुसी कदों आना है, सारे लोग मेरे सिर ते चढ़े ने, इन्नी गल करदे आ फोन बाजी बंद हो गया। कि उत्थों दी वालदा ने भी मेरी बच्ची नूं किसी होर दे घर छड़िया, वो भी बाजी 2 नंबर घर सी। बाजी वाशरूम गई बच्ची, वाशरूम जाके रोन लग गई। मैं क्या की होया, इन्नी देर वाशरूम मैं पिछे गई हां बाजी तुसी पैन लगदे हो औरत जात, तो वाशरूम दा पूरा फ्लश खून ना भरिया होया सी। मुझे मोशन नहीं आता, बस खून आता है। मैंने उतले कमरे दे विच उन्हें यानी कि ज्यादती की। अंकल टाइप आंदी ममा आदमी सी। मैं रोन लग गई, अंकल मेरे नाल लम्मा पे, मैं रोन लग गई। समर राणा आई उत्ते, उन्हें मैनू मारिया कुटिया। उन्हें कहा हुण तू यही कुछ करना है। बच्ची नूं लगाई अगे किधरे बाजी 5 बंदे सन उत्थे भी बच्ची नाल उन्हां 5 बंदियां ने ज्यादती की और 10 लड़कियां थी टोटल। इतनी सारी बच्चियों से वो क्या काम करवाती थी? अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। पाकिस्तान की मारूफ स्टेज डांसर समर राणा के खिलाफ एक FIR होती है जिसमें फैमिली ने ये दावा किया है कि इनकी 14 साला बेटी के साथ समर राणा ने 5 लोगों से इज्तिमाई ज्यादती करवाई है। मुबैना तौर पर ज्यादती करवाई गई है, उसके बाद वीडियोस बनाई गई है और बहुत सारी चीज़ें। मेरे साथ इस वक्त बच्ची मौजूद है जिसकी उम्र 14 साल है और ये उनके घर में मुलाजमत करती थी। बाकी क्या सारा वाक़या है ये फैमिली से जानते हैं। नाज़रीन, मुतासिरा फैमिली मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बच्ची की वालदा भी मौजूद है, बच्ची भी मौजूद है। सारा मामला असल में था क्या, जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बाजी। क्या नाम है आपका? साइमा शकील। साइमा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन इस टाइम 30 साल उम्र है बाजी। 30 साल उम्र है। और शादी कब हुई थी? कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी 2010 में हुई है। 10वें महीने की 12 तारीख को शादी हुई है मेरी। ठीक है। और बड़ी बेटी है? जी, ये मेरी बड़ी बेटी है। 2012 7वां महीना 14 तारीख की पैदाइश है मेरी बेटी। बाकी अब तक इसकी उम्र कितनी बनती है? 14 साल बनती है बाजी। 14 साल। क्या नाम है बच्ची का? मोमना। मोमिना। 14 साल की बेटी है, क्या सारा मामला बनाएंगे? बाजी ये है कि हम लोग ना, मैं अपने मियाँ के साथ नहीं रहती, अलहदा रहती हूँ। 4 बच्चे हैं, ये बड़ी है, 3 छोटे हैं। मैं हूँ बहन भाइयों के साथ नहीं, अलहदा घर में काम करती। तलाक याफ्ता है? नहीं, तलाक याफ्ता नहीं हूँ। वैसे मियाँ ने हमारी आपस में लड़ाई हुई, मैं माँ बाप के पास आ गई, मियाँ लेने ही नहीं आए दोबारा। ठीक है। तो मैं इधर काम करती हूँ इकबाल टाउन वाली साइड पे ना, हमने रेंट पे घर लिया हुआ है। काम घरों में, कोठियों में करती हैं। मेरी कज़न है सीमा, तायाजाद बेटी है वो मेरी। उसने कहा, उसको मैंने कहा कि मेरी बच्ची को कहीं काम पे लगवा दो, दिन रात के, जवान बच्ची है, चलो एक जगह पे सेफ हो जाएगी। उसने बाजी मुझे ना ये समर राणा का बताया कि बाजी है मेरी जानने वाली, 6-7 साल से मैं जानती हूँ इनको। मेरा बेटा भी इनकी तरफ काम करता है, तो इनकी तरफ छोड़ देते हैं। उसकी एक बेटी है, तो मियाँ बीवी हैं 2, और मेरी बेटा है, और तुम्हारी बेटी होगी उधर। मैंने कहा ठीक। घर के काम। ठीक है। हम बाजी 14 अगस्त वाले, ये 14 पिछला महीना जो है ना, इसकी 8 तारीख को मैं ना बच्ची को उधर ले गई। अगस्त वाले महीने में मैं, मेरी बच्ची और सीमा तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे। यतीम खाने में हम लोग बच्ची को छोड़ने गए हैं। तो सामान कुछ बांधा था, नॉर्मल सा फ्लैट था बाजी। कुछ सामान बांधा, बेड शेड लगा हुआ जी। बाजी ने कहा मैं ना जॉर्ज टाउन में ना प्लाजे के पास अपना घर ले लिया मैंने, तो मैंने उधर शिफ्टिंग कर जानी 1-2 दिन में। तो आप लोग, जब मैं उधर शिफ्टिंग कर जाऊंगी, आप लोग उधर आना, हमारी तरफ बच्ची के कपड़े भी दे जाना, और जो पैसे लेने एडवांस वो भी ले जाना। और ये बात हो रही है जब आप बच्ची को छोड़ने गई हैं? ठीक है, पहले दिन की। तो मैंने कहा चलो ठीक है बाजी। मैंने बाजी का नंबर लिया, फ़ोन नंबर लिया, मैं और मेरी कज़न वहाँ से निकल आए। सीमा का बेटा उस वक्त घर में मौजूद था। सीमा वो बंदी जिसने आपकी बेटी को वहाँ पे रेफर किया था, मतलब आप लोगों को, कि वहाँ पे वो बाजी अच्छी है? हाँ जी। ठीक है। वो उस बाजी को जानती थी, मैं तो जानती भी नहीं थी। कजन वजन थी या कोई? मेरी कज़न थी। आपकी कज़न है? ठीक है। उधर छोड़ा है बाजी बच्ची को। छोड़ने के बाद 3 दिन बाद मैंने फ़ोन इतने किए हैं, बाजी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है। सीमा को मैंने बोला है, सीमा ने फ़ोन किया है, सीमा का फ़ोन बाजी ने उठाया है, बच्ची से बात करवाई है। बच्ची ने कहा मम्मा आपने कब आना है मेरे कपड़े देने, आप आए मेरी तरफ कपड़े देने। मैंने कहा अच्छा बेटा मैं आती हूँ। सीमा को कहा चले अज जाने कल जाने। सीमा मैनू उहदे घर नहीं बाजी लैके गई, जिहड़ा उहने नवां शिफ्ट किया। फिर मेरी बच्ची दे नाल 3-4 दिन बाद गल हुई। मेरी बच्ची ने सिर्फ इन्ना ही किया, मम्मा तुसी कदों आना है, सारे लोग मेरे सिर ते चढ़े ने, इन्नी गल करदे आ फोन बाजी बंद हो गया। दोबारा बच्ची ना मेरी गल ही नहीं हुई। उत्थों बाजी 19 दी रात नूं बच्ची नस्सी है, तकरीबन 8:30 बजे दा टाइम मैनूं फोन आया। ਇਹ ਗੱਲ ਟੋਟਲ ਅਰਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ?
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਬੱਚੀ ਨੱਸੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 15 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਆਇਆ ਬਾਜੀ। ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਨੱਸ ਕੇ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬੱਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਨਤ, ਅੱਛਾ। ਇਹ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸਣੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ੀਨਤ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਜੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੀਨਤ ਜਹਾਂ पे लेके गई थी? ਜ਼ੀਨਤ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਜ਼ੀਨਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ੀਨਤ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਸਮਰ ਰਾਣਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 2 ਨੰਬਰ ਘਰ ਛੱਡਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਨਾ ਰਲ ਰਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖੀਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਮਾ ਦਾ ਆਇਆ ਫੋਨ, ਫਿਰ ਸਮਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਬਾਜੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਲਰ ਜਿਹਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਜਿਸਮ ਕੱਜਿਆ ਅੱਧਾ ਨਾ ਕੱਜਿਆ, ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਈ ਆਈ। ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਘਬਰਾਈ ਸਹਿਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਦੀ ਮਮਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੀ ਬਾਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਜੀ 3 ਦਿਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ ਟੁਰਦੀ ਸੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਆਂਦੀ ਸੀ ਮਮਾ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਟਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਮਾ ਆ ਕੇ। ਬਾਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਬੱਚੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹਾਂ ਬਾਜੀ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲਸ਼ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। मैं पूछे, मैं क्या बेटा क्या हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, भी पीरियड्स हुए? कहती मम्मा नहीं, मुझे मोशन नहीं आता, बस खून आता है मम्मा। मैं अपनी बच्ची ने चुक्या, लिया, कपड़े छपड़े पाए। मैं फिर अपने भांजे नूं फोन किया, मैं क्या गल है? मैनूं पूछा पुत्तर दस की गल है, की होया तेरे नाल? उस टाइम मेरी बच्ची ने दस्सिया कि मम्मा जदों तुसीं मैनूं छड्ड के आए सी ना उहदे घर 'च, उसे दिन ही इत्थों इहने घर छड्ड दित्ता सी। बाजी बच्ची ने मैनूं जदों दस्सिया ना कि मम्मा 3 दिनों बाद, यानी कि मैनूं जिसम ते पूरे ते मेरे ते पहले ब्लीच नहीं कराई सूं, 5 दिनों बाद बच्ची दे नाल यानी कि आंदी मम्मा एक बंदा आया बाहरों, मैनूं इन्होंने कोक पिलाई नूरीन ने कि ये लो बोतल पी लो। कौन है? उसके घर में मेड है उसकी। अच्छा ठीक है। उन्हें पिलाई बाजी बोतल। बच्ची आंदी मम्मा मेरा जिसम इंज सी जिवें मेरे नाल ही नहीं है, ਕੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਤੇ ਜੀਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਤਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਕਲ ਟਾਈਪ ਆਂਦੀ ਮਮਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਮਰ ਰਾਣਾ ਆਈ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਗਈ, ਤੂੰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬੱਚੀ ਸੀ, ਨਵਾਇਆ ਧੋਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੋ। ਬੱਚੀ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਫੌਰਨ ਬਦਲ ਉੱਠ ਕੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਸਮਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਬਦਲੋ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਨੂਰੀਨ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਡ ਵੀ ਆਓ। ਅਗਸਤ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਵੀਏ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਜੀ 5 ਬੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਾਜੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। मज़ीद बच्ची से कुछ तफसीलात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बच्ची से पूछना शायद इस केस में बहुत ज़रूरी हैं, तो वो हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मोमना। स्कूल नहीं जाती थी? नहीं। क्यों? मम्मा पापा ने छोड़ दिया तो मामा और मैं काम करते थे। काम करती थी और नानों के पास रहती थी? जी। ठीक है। स्कूल पढ़ने को दिल नहीं करता? करता था। मोमना मुझे ये बताओ, उनके घर का माहौल कैसा था और क्या बाकी वहाँ पे जो बच्चियाँ रहती हैं उनके साथ भी इस तरह सारा कुछ हो रहा था? जी, वो अपनी मर्जी से करवाती थी। और जो जीनत और मैं और नरीन वो थी ना मरियम, वो कहती थी मुझे इधर नहीं रहना, मुझे भी इधर से जाना है। जीनत, मरियम और नौरीन? नहीं, नरीन नहीं, मैं थी। ठीक, 3 जीनत, मरियम और आप मोमिना, 3 बच्चियाँ। काम नहीं करना चाहती थी और 10 लड़कियां थी टोटल।
इतनी सारी बच्चियों को से वो क्या काम करवाती थी? पता नहीं, पर हम 3 लड़कियां घर के काम करती थी। क्या क्या? मैं किचन और उसकी बेटी देखती थी, और मरियम कपड़े और धोती थी और इस्त्री करती थी, और जो जीनत थी वो सफाई करती थी। जीनत सफाई करती थी। और बाकी 10 लड़कियां क्या करती थी? कुछ भी नहीं, क्या एक्टिविटी थी? पैंटे शर्टें पहनती थी और मोबाइल देखती थी। बस। हाँ, शौहर क्या करते हैं इनका? कुछ भी नहीं, वो घर में बैठ के लड़कियों को मारता था। अच्छा, मुझे ये बताएं साइमा कि क्या बात हुई थी, कितनी तनख्वाह पे काम कर रही थी बच्ची? बाजी 15,000 रुपये महीना। 15,000? 15,000 रुपये महीना तनख्वाह खत्म हुई थी, और ये कहा था कि हमें 4 माह का एडवांस चाहिए। इसने कहा था कि 4 माह का एडवांस दूंगी मैं आपको 5-7 दिन बाद। हाँ जी, मेरा ना कोई वो अकाउंट में बैंक का पता मसला आ रहा है, तो इसने मुझे नहीं देना था। देना भी इसने सीमा के हाथ में था, क्योंकि मैंने सीमा के पैसे देने थे, और मैंने इससे 1 रुपया भी नहीं लिया। जिस दिन बच्ची को छोड़ने गई हूँ कोई चीज़ नहीं ली, बच्ची को छोड़ा और छोड़ के वापस आ गई। बात ये हुई थी कि एक बच्ची संभालनी है मेरी बेटी, और घर के बर्तन शर्तन जो दो। जब आप इनके घर गई हैं, आपने लड़कियां देखी थी वो जो साथ रहे? एक नूरीन देखी थी और मरियम, और जो ये है ना जीनत थी, ये जी मेरे पास आई हुई है पैकिंग करवाने के लिए, मैंने घर बदलना है। यानी कि मुझे तो ये था कि चलो नया घर शिफ्ट हो रहा है, उन्होंने बदलिंग करनी है, इसलिए अपनी रिश्तेदार जो भी बुलाया। जीनत भी मौजूद थी, मरियम भी मौजूद थी उस घर में, नौरीन भी थी उस घर में, शाकिर नामी लड़का भी था, और एक अली भी था, और दूसरा लड़का यासिर भी था उस घर में। तो ये था। आपको इनके नाम कैसे पता? इनके नाम मेरी बच्ची ने सबके बताए, क्योंकि शक्लें मैंने उनकी देख रही थी। बच्ची ने बताया कि मम्मा ये नाम थे। जो शाकिर नामी था, वो जब अठाने में ग्रीन टाउन में आया, मेरी बच्ची ने उसको पहचाना है कि मम्मा ये लड़का वो है जो हम लोगों पे पहरा देता था, दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ता था, बाजी बाहर जाती थी, ये हमारे ऊपर पहरा देता था कि बच्चियाँ भाग ना जाए, और हमें समझाता था कि जो बाजी कहे वही करो, अपने माँ बाप को छोड़ो। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि बच्ची की मर्जी से सब कुछ होता रहा है। कुछ और चीज़ें हैं जो इखलाकी तौर पे मेरे ख्याल में गलत हैं। आपने भी वो वीडियो देखी होगी कि उसने कहा है कि बच्ची अपनी मर्जी से कुछ लोगों के साथ इस तरह, तो वो उसमें क्या हकीकत है? बाजी देखे, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, लोगों के घरों में काम करते हैं। 14 साल की बच्ची, आप ही बता दे, इतनी बच्ची मिचोर नहीं है कि जो अपनी मर्जी से ये काम करे। बच्ची को यानी कि जवान हुए को भी 1 माह हुआ सिर्फ। फिर बाजी वीडियो उसके घर से आई है, उसने कैसे बनाई, किधर से आई, लड़के कहाँ से आए, मुझे ये वीडियो में बेटे, वो वीडियो जो है उसमें आप हैं, और वो क्या मामला है? उसमें मुझे ना कुछ पिलाया था, एक जगह मैं रो रही हूँ और एक जगह हंस रही हूँ, मुझे हंस नहीं रही? पता। तो उसमें आपके साथ जो है वो कौन है? वो 5 लड़के। अच्छा, और वहाँ पे आप हंस रही हो? एक जगह पे हंस रही और एक जगह रो रही हूँ। आपको होश है? नहीं। जब वो वीडियो बनी आपको होश है? नहीं। किस बात पे हंस रही थी ये भी याद नहीं है? नहीं। फिर मुझे ये बताएं, एफआईआर करवाई है? जी बाजी, हमने थाना नवाब टाउन में कराई थी, पर लेकिन जो SHO है ना वहाँ का, उसने अपनी मर्जी से FIR लिखवाई, क्योंकि बाजी मैं पढ़ी हुई नहीं थी। मैंने बच्ची की उम्र बताई, जो डेटें बताई उन्होंने वो भी गलत की, उन्होंने हमारी बात ही नहीं। SHO कौन है? SHO तहसील उसका नाम था बाजी। 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक बाजी उन्होंने हमें थाने के बाहर बिठाई रखा है। अभी भेजते हैं मेडिकल के लिए, अभी पर्चा काटते हैं, अभी मेडिकल के लिए भेजते हैं, नहीं। फिर उन्होंने कहा आप लोग जाओ, सुबह 8 बजे आ जाना। हम लोग बाजी 8 बजे के गए हुए, तकरीबन 3 बजे तक हमें उन्होंने अंदर बिठा लिया, कांस्टेबल को बुलवा लिया, उसको हमारे ऊपर तैनात कर दिया, माँ बेटी पर। हमारे 2 लड़के थे, उनको बाहर बिठा लिया उन्होंने, उनका मेरा मोबाइल उन्होंने छीन लिया। वहाँ पे भाई वो आए हैं न्यूज़ चैनल वाले, उन्होंने हमें वहाँ से निकलवाया, हमारा पर्चा करवाया। मेरी बच्ची वहाँ पे खड़ी खड़ी गिर गई बेहोश होकर, कि सुबह हम 8 बजे के बैठे, ना कुछ खाया, ना हम घर से नाश्ते के बगैर भी गए थे। जी मेडिकल हुआ हुआ है। सीएम पंजाब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, और हर वो फैमिली जिनके लिए इंसाफ जो है वो लेना बड़ा मुश्किल था, अब आसान हो चुका है। एक तो सोशल मीडिया दौर है, उसके अलावा इतने डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, CCD है, और उसके अलावा जो है पुलिस और थाना कल्चर का जो सिस्टम था उसमें भी बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। आला हुकाम से आपकी क्या अपील है?
मेरी बस यही अपील है कि मेरी बच्ची को इंसाफ दिया जाए। सीसीडी वाले मेरी बच्ची को इंसाफ दें, उन मुलजिमों को पकड़े, उनको मारे, मेरी बच्ची को इंसाफ दें। मेरी छोटी सी बच्ची है, उसके साथ जुल्म हुआ है। हमारी थाने वालों ने कोई नहीं सुनी, नवाब टाउन वालों ने, ना उन्होंने उनको पकड़ा ना लाए हमें। मैं बस यही अपील करती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ दिया जाए। इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए। समर राना मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे बस इंसाफ चाहिए।